रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। अपनी चित्त वृत्ति में उतार कर रखिए, अपने भीतर उतार कर रखिएगा कि जरा सा परमात्मा के दरवाजे की सीढ़ी, परमात्मा के दरवाजे का चरण हमारा सुख प्रदान कर देता है। कितनी बड़ी बात है, शंकर भगवान के दरवाजे के सामने से भी निकल कर चले गए, वहां की धूल उड़ रही थी, वो तुम्हारे शरीर पर पड़ गई तो तुम्हें नरक नहीं भोगना पड़ता, बैकुंठ का रास्ता खुला रहता। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर अपनी फैक्ट्री जा रहे हो, दुकान जा रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, तो किसी शंकर जी के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। भले लोटा भर चल चढ़ाओ चाहे मत चढ़ाओ, मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। मंदिर में अंदर जाओ चाहे मत जाओ, बाहर से स्माइल देते हुए चले जाओ। ये भी नहीं कर सकते तो शिखर देख लो 2 मिनट के लिए, वो भी नहीं बन सकता तो हर हर। और अगर गाड़ी पकड़े पकड़े हर हर महादेव भी नहीं बने तो मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इतना बोलते बोलते भी, और अगर वो भी नहीं बोल सकते तो बस थोड़ा सा स्माइल दो, बढ़ लो। अब तुम लोग कहोगे स्माइल भगवान के मंदिर के सामने दो और चल दो, स्माइल से ऐसा हो सकता है? हमने कहा क्यों नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति दुकान पर बैठा हो और तुम उसकी दुकान के सामने से 2-3 बार हंसकर निकल जाओ, वो बेचारा डिप्रेशन में आ जाएगा, चिंता में पड़ जाएगा। इसको तो मैं पहचानता नहीं हूँ, ये जब भी मेरी दुकान के सामने से निकलता है हंसता हुआ जाता है, ये मेरी दुकान के सामने से निकलती हंसती हुई जाती, बेचारा चिंता में पड़ जाएगा। 25 बार सोचेगा इसको तो कहीं देखा है, कहीं देखा है। तुम शंकर जी के मंदिर के सामने से जब मुस्कुरा कर निकलोगे, पार्वती जी शंकर जी से कहेंगी रोज हंस के जाती है, कौन है, कौन है? स्माइल देकर जाती है। शिव जी कहेंगे भक्त है। शिव पुराण की कथा सुन ली बावरी ने भी, और इतनी इससे कुछ नहीं बनता तो शंकर के मंदिर के सामने से मुस्कुरा कर निकलती है। क्या इसकी जिंदगी में दुख नहीं है? पार्वती बहुत दुखी है, पर इसने कथा में सुना है कि अपने बाप के पास जाना तो चेहरे पर स्माइल रख कर जाना, बाप को नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि दुख क्या है। पिता फिर भी दुख हरता है।